नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं हर खबर। तमाम बड़ी खबरों की शुरुआत मेट्रो सिटी में करेंगे गुरुग्राम से, जहां पुलिस ने नगर निगम में तैनात बुल्लीबाज अधिकारियों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा कर दिया है। बता दें कि पुलिस ने नगर निगम में तैनात वसूलीबाज जेई सुपरवाइजर और ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर रिमांड पर ले लिया है और मामले की तफ्तीश भी शुरू कर दी गई है। बता दें कि नगर निगम कमिश्नर ने मामला हाईलाइट होते ही जेई सुपरवाइजर और ड्राइवर को नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। दरअसल जेई सुमित चहल टीम में तैनात सुपरवाइजर हितेश शर्मा और ड्राइवर कर्ण सिंह के साथ देवीलाल कॉलोनी में बनने वाले कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचा और मकान को नियमों के तहत न होने की बात कहकर मकान मालिक को धमकाने लगा। पुलिस की माने तो जेई और उनकी टीम पर ये आरोप है कि उन्होंने मकान मालिक हरीश से 1 लाख की डिमांड की है, जिसमें 50,000 की अवैध राशि मौके से ही कर ली गई वसूली, जबकि बाकी की रकम के लिए अगले दिन सभी आरोपी आ पहुंचे। मकान मालिक ने उन लोगों की वीडियो भी बनाई और पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई है। एनफोर्समेंट की एक टीम के कुछ लोग हमारे पास आए, हम मकान बना रहे हैं और उन्होंने हमें रिश्वत की मांग की और हमारे से 50,000 रुपए वो ले गए हैं, ये भी उन्होंने कहा। तो उसके बाद मैंने कहा मैं कोई बात नहीं, ले गए हैं, हम बात करते हैं उन अधिकारियों से और इस पर कार्रवाई की। मैंने उनको कहा कि आप 1-2 दिन का मुझे समय दो और इसमें जो असली जो दोषी हैं उनको हम रेड हैंडेड कराने के मूड में थे कि भाई उनको हम पकड़ा पाएंगे। और लेकिन उन लोगों को इतना सब्र नहीं था कि आज जिन लोगों को कल पैसे लेकर गए थे, जैसा मुझे पता लगा है कि आज वो उनसे फिर पैसे की डिमांड की और पैसे लेने के लिए आए और उन लोगों ने उनको पुलिस के माध्यम से पकड़वा दिया। ये जो मेरे संज्ञान में आया है अभी तक ये बात कर। कुछ नहीं सर, इनकी साइट पर आए थे कल हम पूरी टीम के साथ में, तो इन्होंने कहा, इनसे पूछा गया हमने कि भाई इनका नक्शा पास है या नहीं है। इन्होंने मना कर दिया कि मेरा कोई नक्शा पास नहीं है। तो हमने इनको कहा कि भाई हम अपना काम बंद कर दो और अपना यहाँ अपने डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी है उनको कंप्लीट करके फिर काम चलाना। तो इन्होंने कहा कि भाई सर वैसे कुछ अगर हो जाता है तो आप बता दीजिए। तो इन्होंने अपनी तरफ से खुद से ही अपने 20, 30, 50 जो भी इन्होंने खुद से ही डिमांड करी थी कि भाई आप इतने ले जाइए हमसे और हमें काम करने दीजिए और तंग मत करिए। तो हमने इनको फिर भी मना किया था कि भी नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए और आप अपने डॉक्यूमेंट वगैरह लेके आइए, पर फिर भी ये नहीं मान रहे थे। तो उसके बाद ये खुद से ही दे के गए थे। कितने पैसे लिए थे? 50 ये दे के गए थे खुद से। कहाँ पर दिए थे सर? यहीं पर। ऐसा हुआ था कि कल मैं मकान पे आया था तो ये जा रहे थे कहीं, तो मैं देख रहा था यहाँ, तो इन्होंने क्या कहते हैं पीछे से नगर निगम वाले आ गए थे। फिर ये कहने लगे कि भाई आपको काम बंद करो। तो मैंने बोला जी क्या प्रॉब्लम है? तो इन्होंने कहा कि नोटिस वोटिस आएगा, हम तोड़ेंगे, बंद करेंगे। तो मैंने कहा देख लो कुछ नक्शा वक्शा पास है तुम्हारा? तो मैंने कहा नक्शा यहाँ पास होता ही नहीं। मैंने गया था नगर निगम में नक्शा पास करवाने के लिए, तो उन्होंने कहा ये रजिस्ट्री होती नहीं है इसकी, अभी पास नहीं है ये, इसलिए नक्शा पास नहीं होगा। तो मैंने इनको ये चीज़ें बता दी सारी। फिर ये कहने लगे कि भाई अब मतलब मैंने पूछा कि कुछ ले दे के कुछ, भाई तुम कुछ कर सकते हो क्या देखो। तो वो कहने लगे जी साहब से बात कर लो। हाँ, मकान बचाने के लिए मैंने साहब से के पास गया तो साहब ने कहा कि इनसे बात कर लो। मैंने कहा भाई 10-15 जो 20 लेने हैं वो ले लो, 10-15-20 से ज़्यादा मैंने नहीं कहा। तो ये बोले जी भाई लाख रुपये कम से कम लगेगा। जेई से बात करके आए और फिर इन्होंने कहा कि लाख रुपये कम से कम लगेगा। ये देवीलाल कॉलोनी में एक हरीश नाम का व्यक्ति अपने कोई मकान का निर्माण कर रहा था। उसके ये आरोप हैं कि नगर निगम के 3 कर्मचारी, एक जेई हैं सुमित चहल और एक हितेश और करण, इन्होंने वहाँ आके उसका काम रुकवा के 50,000 रुपये उनसे ले लिए और 50,000 रुपये की और डिमांड कर रहे थे, जिसके संबंध में सेक्टर 9 पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करके और इन तीनों को गिरफ्तार करके और आगे की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो हेड प्रवीण शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण, वसूलीबाजियों के खिलाफ यहां लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में नगर निगम के जेई सुपरवाइजर और ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया है। क्या है ये पूरा मामला और पुलिस आगे क्या कुछ कार्रवाई कर रही है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये कोई पहली घटना नहीं है गुरुग्राम में कि जिसमें कि जो कोई निर्माणाधीन भवन है उसके दौरान जो है पैसे ना मांगे गए। इससे पहले भी ऐसी घटनाएं होती रही है कि निगम के जो कर्मचारी हैं, हालांकि निगम कमिश्नर ने अपना पल्ला जरूर झाड़ लिया है कि जेई को सस्पेंड कर दिया और पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर दिया, लेकिन अगर इससे पहले के भी अगर मामले उठा के देखें तो गुरुग्राम नगर निगम जो है घोटालों का निगम बन करके रह गया है।
चाहे वो सीएनडी वेस्ट उठाने का काम हो, चाहे गार्बेज उठाने का काम हो और किसी भी तरह का काम हो, तो जो गुरुग्राम नगर निगम है वो एक भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा अड्डा है। मैं दाद देता हूं उस मकान मालिक की जिसने जो है इस मामले का खुलासा किया, क्योंकि नगर निगम के अधिकांश कर्मचारी आपको सड़कों पर मिल जाएंगे और उनकी टोह सिर्फ ये रहती है, जो एनफोर्समेंट विंग के लोग हैं, कि कहां पर काम चल रहा है और किस तरीके से चल रहा है। और वहां से अक्सर वो उनका कोई इस बात से मतलब नहीं है कि ये अवैध निर्माण हो रहा है या किसी तरह से ये गलत काम हो रहा है। उनको सिर्फ अपनी वसूली से मतलब रहता है। और ये पहला वसूलीबाज जेई जो है गुरुग्राम पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और आगे जो है इस तरह की अगर जांच कराई जाए तो जिस भी एरिया का जेई है उसके एरिया में ऐसे बहुत से निर्माण मिल जाएंगे जो बिना किसी नक्शे के और बिना किसी परमिशन के हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। और मैं बधाई देना चाहूंगा उस मकान मालिक को जिसने इस मामले का खुलासा किया, क्योंकि इससे पहले बातें हमेशा आई हैं कि इस तरह की घटनाएं गुरुग्राम में होती है, लेकिन कभी कोई सबूत नहीं मिल पाया, जिसके चलते जो है निगम के अधिकारी पल्ला झाड़ते रहे हैं। हालांकि निगम के हर अधिकारी को पता है कि कहां पर क्या हो रहा है। बिल्कुल प्रवीण, निगम के हर अधिकारी को पता है कि क्या कुछ घटना कहां घटित हो रही है, लेकिन इस दौरान ये कोई पहला मामला नहीं है। भ्रष्टाचार के मामले इससे पहले भी कई बार उजागर हो चुके हैं, लेकिन क्या वजह है कि इन मामलों को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है, इन मामलों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती? देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि पुलिस ने मामला दर्ज किया है, गुरुग्राम पुलिस ने यह मामला दर्ज किया है और बकायदा आरोपी को रिमांड लेकर पूछताछ किया। और आरोपी ने, जैसा कि हम अपनी बाइट में भी सुन रहे थे, कि स्वीकार किया है कि उसने पैसे लिए हैं। ठीक है, लेकिन जो अब तक की शिकायतें जो नगर निगम में जाती थी उनको विजिलेंस विभाग के पास भेज दिया जाता था और विजिलेंस विभाग उनकी जांच करता था। विजिलेंस विभाग पर भी कहीं ना कहीं ये सवाल उठता है कि जब इतना बड़ा घोटाला, इस तरह की घटनाएं शहर में हो रही हैं, तो क्यों नहीं आज तक कोई भी व्यक्ति पर विजिलेंस शिकंजा कस पाया। कहीं ना कहीं जो फाइलें हैं वो दब के रह जाती हैं और इस तरह की घटनाएं लगातार होती रहती हैं। मैं आपको बता दूं कि गुरुग्राम में जो पुराने शहर को अगर छोड़ दें, उसके अलावा कहीं भी बिना एनओसी के रजिस्ट्री करना और बिना एनओसी के बिना नक्शे के कंस्ट्रक्शन करना अवैध है। तो अगर आप गुरुग्राम शहर में जाकर देखेंगे तो हर जगह आपको कंस्ट्रक्शन चलती मिल जाएगी। मैं अभी स्क्रीन पर खड़ा होकर कह रहा हूं कि गुरुग्राम के झाड़सा रोड पर कम से कम 5 कंस्ट्रक्शन चल रही है। मैं गारंटी देता हूं कि उनके पास जो है गुरुग्राम से नक्शा पास नहीं है निगम से, लेकिन वो धड़ल्ले से चल रही हैं, टीन के पीछे चल रहे हैं, लेकिन वहां पर कोई अधिकारी या कर्मचारी जाके देखने को तैयार नहीं है। इससे पहले हमने एक खबर चलाई थी जिसमें जो है हाउसिंग बोर्ड से ही सैकड़ों टन मलबा जो है वो बिना निगम की पर्ची कटवाए हुए अवैध स्थानों पर डाला जा रहा था। तो ये कहीं ना कहीं निगम के अधिकारी और निगम कमिश्नर जो हर बात पर ये कहते हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आंख मूंदे बैठे हैं। बावजूद इसके के जो पार्षद हैं वो सवाल उठाते हैं, निगम के मेयर सवाल उठाते हैं, उसके बावजूद अधिकारी उन लोगों की नहीं सुनते। और गुरुग्राम का जो नगर निगम है वो भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा हरियाणा में अड्डा बन चुका है। बिल्कुल प्रवीण, नगर निगम भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। कई बार शिकायतें निकल करके सामने आती हैं, लेकिन ये शिकायतें उजागर नहीं हो पाती, इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाती, क्योंकि आला अधिकारियों के कहीं ना कहीं इसमें मिलीभगत भी शामिल होना ये दर्शाता है। क्योंकि इस तरह की कार्रवाई यहाँ इसी तरह से रोकी जा सकती है, आला अधिकारियों के संलिप्तता के बिना ये कार्रवाई को रोका नहीं जा सकता। लगातार इस तरह के मामले निकल करके सामने आते हैं, लेकिन ये जो ताजा मामला निकल करके सामने आया जिसमें मकान मालिक ने यहाँ शिकायत दर्ज करवाई और इस शिकायत पर आगे कार्रवाई भी की जा रही है, कहीं ना कहीं मकान मालिक के ऊपर भी खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। पुलिस यहाँ पर क्या कुछ प्रोटेक्शन देगी, आगे पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है, और आखिर क्या वजह है कि इन मामलों में आगे कार्रवाई नहीं हो पाती, उस पर नियंत्रण कैसे करेगी पुलिस? जी देखिए, मैं आपको एक पिछला मामला याद दिलाता हूं। हम लोगों ने खबर चलाई थी कि जो गुरुग्राम में सीएनडी वेस्ट का मुद्दा है वो बहुत उजागर हुआ था। पार्षदों ने हाउस में भी इसको उठाया था और उसके बावजूद जो है सॉरी दिया गया था, रिपोर्ट मांगी गई थी ज्वाइंट कमिश्नर से, लेकिन वो रिपोर्ट आज तक नहीं आई। और जो गुरुग्राम जो है मलबे का ढेर बना हुआ है। इसके साथ ही मैं, जो आपने अभी क्वेश्चन किया कि जो मकान मालिक है उसने बहुत हिम्मत दिखाई और चाहिए प्रशासन को कि उसकी प्रोटेक्शन करे, क्योंकि कहीं ना कहीं इन लोगों के तार जो हैं बहुत ऊपर तक जुड़े हुए हैं और उस मकान मालिक को वाकई प्रोटेक्शन देनी चाहिए, जिसने इतनी हिम्मत दिखाई है कि जो इस तरह का बड़ा घोटाला सामने वो लेके आए हैं। क्योंकि ये पहला मामला नहीं है और ना ही ये एक मकान है जिसके ऊपर जो है इस तरह की कार्रवाई की गई है। इस तरह के सैकड़ों मकान गुरुग्राम में मिल जाएंगे जहां पर जो ये वसूलीबाज अधिकारी हैं वहां पर जाकर वसूली करते हैं और अवैध निर्माण को बढ़ावा देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं सुरक्षा उनको मिलनी चाहिए। लेकिन जो भ्रष्टाचार है गुरुग्राम नगर निगम में, वो मंत्री के संज्ञान में आने के बाद भी कोई कार्रवाई ना होना कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है।
बिल्कुल प्रवीण, सरकार के ऊपर एक ये बड़ा प्रश्न चिन्ह बना हुआ है, लेकिन अब इस मामले में आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाती है, कितनी तेजी से ये कार्रवाई की जाती है और भ्रष्टाचार पर लगाम आखिर कब तक संभव हो पाती है, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बढ़ते आगे, जहां गुरुग्राम में अवैध कब्जे और अवैध निर्माण को लेकर कार्रवाई लगातार जारी है। इसी दौरान टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की तरफ से कार्रवाई की जा रही है, तो उसी बीच सीएम के आदेश के बाद अब अवैध कब्जा और निर्माण करने वालों पर डीटीपी विभाग ने एफआईआर भी दर्ज करानी शुरू कर दी है। देखिए ये रिपोर्ट। सीएम मनोहर लाल के आदेश के बाद टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग पूरी तरह से हरकत में आ गई है। गुरुग्राम के सरस्वती कुंज में 15,000 अवैध झुग्गियों को पूरी तरह से हटाया गया, तो वहीं अब गुरुग्राम में ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई डीटीपी विभाग की तरफ से शुरू कर दी गई है, जो अवैध रूप से रजिस्टर्ड सोसाइटी या फार्म हाउस बताकर लोगों को जमीनें बेच रहे हैं। इस तरह से अवैध गतिविधियों के चलते सरकार को रेवेन्यू का भी बड़ा नुकसान हो रहा है, तो दूसरी तरफ हरियाणा सरकार की तरफ से तमाम ऐसी योजनाएं आ गई हैं जिससे कि आम जनता को फायदा हो सके। जी, हमारे साथ तो बहुत मेजर धोखा हुआ है, क्योंकि अपने आप को सिंगापुर के बड़े रिस्पेक्टेड रेप्यूटेड डेवलपर बता के हरिदास गुप्ता जी, इन्होंने कंपनी है गोल्ड किस्ट के नाम से, जिसके नाम से इन्होंने हमें ब्रोशर और कैटलॉग दिखा के इन्होंने हमारे को फार्म हाउस की पूरी स्कीम बेची, समझाया कि जी हम बड़े क्लियर लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। हमने उस धोखा के अंदर में आके फंस गए हम इनके साथ, और हमने वहां पे फार्म ले लिया, हमने लिया और बड़े सारे लोगों ने वहां पे लिया। लेकिन उसके बाद जब डिपार्टमेंट ने एक्शन लिया और वहां पे तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी, तो हमें समझ नहीं आई कि हमारे साथ क्या हुआ। फिर हमने जाके डीटीपी को कंप्लेन करी कि हमने कहा जी आप देखो वहां पे पूरी सड़कें बना के, पाम ट्रीज लगा के, लाइटें वगैरह लगा के, सारी चीज करके इन्होंने हमारे को रजिस्ट्रियां करी है। रजिस्ट्री में इन्होंने पूरा हमारे को सड़कों का नक्शा और सारी चीज करके इन्होंने करके बताया है, और उसके बाद आप लोगों का एक्शन है। तो हम तो यही चाहते हैं कि पुलिस प्रॉपर एक्शन ले, डिपार्टमेंट पूरा इसके ऊपर में अपना शिकंजा कसे, ताकि वहीं कुछ लोग मोटा मुनाफा कमाने के लिए अवैध रूप से इस तरह की गतिविधियों को चला रहे हैं। इसी पर कार्रवाई करते हुए अब टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ने ऐसे लोगों की लिस्ट तैयार की है, और इसी कड़ी में सोहना के सदर थाने में डीटीपी की शिकायत पर मुकदमे भी दर्ज कराए गए हैं। गोल्ड किस्ट कंपनी के मालिक हरिदास गुप्ता के खिलाफ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की तरफ से डीटीपी ने हरिदास गुप्ता समेत उनकी पत्नी और साले के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। दरअसल हरिदास गुप्ता ने लोगों को फार्म हाउस की जमीन रजिस्टर्ड बताकर एग्रीकल्चर लैंड बेच दी थी। देखिए ऐसे है, सोना डेवलपमेंट प्लान में किरंकी गांव और ऐसे कुछ गांव थे जहां पर फार्म हाउसेस इलीगली डेवलप हो रहे थे। तो हमने पीछे 150-200 एकड़ पर कार्रवाई की थी, और उसके बाद जो है जिस बंदे ने वो काटे और आगे काट कर लोगों को फार्म हाउस बनाने के लिए बेचे, उनके अगेंस्ट हमने मामला दर्ज करवाया। और फार्म हाउसेस क्योंकि इलीगली डेवलप थे और हमारे एक्ट 1975 की वायलेशन थी, उस एक्ट में प्रावधान में कर। गुरुग्राम के सोहना रोड, सोहना, भोंडसी, मारुति कुंज, फरूख नगर, पटौदी, पंचगांव समेत गुरुग्राम के अलग अलग जगह पर डीटीपी विभाग ने ऐसी लिस्ट तैयार की गई है जहां ये लोग अवैध रूप से फार्म हाउस और लोगों को जमीन बेच रहे हैं। सरकार की तरफ से जिला प्रशासन को साफ निर्देश जारी किए गए हैं कि किसी भी तरह से इस तरह की कोई भी गतिविधि अगर शहर के अंदर नजर आती है तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर।
बढ़ते आगे मेट्रो सिटी में अब बात करेंगे गुरुग्राम के बख्तावर चौक की, जहां जिला प्रशासन के हटाए गए स्पीड ब्रेकर के विरोध में स्थानीय लोगों ने जाम लगाकर प्रदर्शन किया है। दोनों साइड के रोड को जाम कर दिया गया है। वहीं इस जाम में स्कूल की बसें भी फंस गई हैं। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची है और लोगों को समझाने में जुटी हुई है। बता दें कि लोगों की मांग है कि जब तक जिला प्रशासन इस सड़क पर स्पीड ब्रेकर नहीं लगाता है, यहां से नहीं उठेंगे। वहीं गुरुग्राम में जहां भगवान परशुराम की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, इस दौरान परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, कृषि मंत्री जेपी दलाल और पूर्व मंत्री राव नरबीर सिंह ने भी यहां शिरकत की। बता दें कि गुरुग्राम के पटौदी चौक पर ब्राह्मण सभा का आयोजन भी किया गया। इस कार्यक्रम में पहुंचे मूलचंद शर्मा ने आम आदमी पार्टी का जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी का हरियाणा से कोई भी लेना देना नहीं है। वहीं मंत्री मूलचंद शर्मा ने यहाँ ये भी कहा कि ब्राह्मण समाज हमेशा ही सर्व समाज का पथ प्रदर्शक रहा है। आदर्श ब्राह्मण सभा की ओर से सामाजिक समरसता का ये कार्यक्रम प्रदेश भर में मिसाल बनेगा। भारतीय राष्ट्र की एकता और अखंडता का उसके प्रतिबिंब के रूप में यहाँ छत्तीस जातियों को सम्मानित करके ब्रह्म समाज ने बहुत अच्छा संदेश दिया है। और इस संदेश से अपने प्रदेश में, अपने क्षेत्र में जो जातीय गठबंधन बने हुए थे उनमें कमी आएगी और समस्त समाज एकता के सूत्र में रहते हुए अपने देश को आगे बढ़ाने का काम। और अब बात गर्मी की करेंगे, जहां देश भर में झुलसा देने वाली गर्मी का सितम जारी है। तेल पेट्रोल के दामों में आग लगने के बाद अब बिजली संकट का झटका भी लगने लगा है। अभी तेल, पेट्रोल, गैस सिलेंडर खर्चे को घर का बढ़ाए हुए थे। इस दौरान बिजली संकट भी लगातार अपना कहर बरपा रहा है। एक तरफ देश भर में बिजली का संकट गहराता जा रहा है, तो वहीं इस बिजली कट मामले से हरियाणा भी परेशान है। बिजली संकट ने तो आम आदमी का जीना भी बेहाल कर दिया है। बता दें कि हरियाणा में बढ़ते बिजली कट से जहां पिछले कुछ दिनों से लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, वहीं इस लगती गर्मी में भीषण गर्मी जैसी समस्या का समाधान होता हुआ भी नजर आ रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। सरकार ने सुनी लोगों की गुहार, बिजली कटौती से मिली राहत। सरकारी स्कूलों को सोलर पावर की सौगात, स्कूलों में लगे सोलर पैनल, सौर ऊर्जा से रोशन स्कूल। प्रदेश भर में बढ़ती गर्मी का कहर लगातार जारी है। बढ़ती बिजली का संकट लगातार गहराता जा रहा है। न समय से बिजली मिल रही है, न समय से पानी। हालात ये हो चले हैं कि गर्मी से लोगों का दम निकल जाए। इस हायरे गर्मी में बढ़ती बिजली कट को देखते हुए फरीदाबाद में लोग ज्यादा से ज्यादा सोलर पावर एनर्जी का इस्तेमाल करने का फैसला कर रहे हैं। साल में बढ़ती गर्मी और बिजली कट को देख हरियाणा सरकार प्रदेश में बिजली कट से निपटने के लिए कमर कस चुकी है। बच्चों की शिक्षा पर बिजली कट का कोई विपरीत असर ना पड़े, इसके लिए सरकारी स्कूलों में सोलर पैनल लगाकर बिजली की बचत की जा रही है। बता दें कि मौजूदा सरकार बिजली कट से बचाव के लिए सोलर पावर के इस्तेमाल के लिए लोगों को जागरूक कर रही है। और इसी बीच फरीदाबाद के मलेरना गांव सरकारी स्कूलों में सोलर पैनल लगाया गया ताकि गर्मी से बचाव किया जा सके, जिससे बिजली कट से बच्चों की शिक्षा पर कोई विपरीत असर ना हो। इसके लिए स्कूलों में सोलर पैनल लगवाए जा रहे हैं, जिससे स्कूल में तो बिजली आएगी ही, साथ ही आसपास के घरों में भी बिजली की आपूर्ति को पूरा किया जाएगा। बता दें कि झुलसती गर्मी से बचाव के लिए फरीदाबाद में बिजली के कट से होने वाली परेशानियों के समाधान के लिए स्कूलों में सोलर पैनल का शुभारंभ किया गया। इसके लिए केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने स्कूलों का दौरा किया और रिबन काटकर सोलर पैनलों का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि हरियाणा सरकार शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए लगातार कार्य कर रही है और इसी को लेकर अब सरकारी स्कूलों में भी सोलर पैनल के साथ वाटर कूलर लगाए जा रहे हैं, ताकि बच्चों को शिक्षा देने में किसी तरह की परेशानी का
और स्कूलों में जो सुविधाएं चाहिए, सोलर से पैदा होने वाली बिजली चाहिए, स्वच्छ पीने का पानी चाहिए, बैठने के लिए फर्नीचर चाहिए, तो वो सारी तमाम सुविधाएं स्कूलों में हरियाणा सरकार मुहैया करा रही है। और आज इसी निमित्त मलेना गांव का जो मिडिल स्कूल है वहाँ पर एक वाटर कूलर और साथ में सोलर सिस्टम से सारे स्कूल को ऑपरेट करना, उसका शुभारंभ आज यहाँ पर किया है। फिलहाल झुलसती गर्मी से निपटने के लिए सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं। गर्मी से बदहाली को देखते हुए सरकार ने स्कूलों में सोलर पैनल का शुभारंभ किया, जिससे बच्चों की शिक्षा लगातार जारी रहे, शिक्षा पर कोई रुकावट ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। और इसी के साथ मेट्रो सिटी में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे देख